हाय हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अगेन। तो चलिए, कल हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक और उसमें से फर्स्ट पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम्स है एज वेल एज उसके स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में मैंने आपको कल बताया था। जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो चलिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन की वजह से नेचर पर भी इफेक्ट हो रहा है एज वेल एज लैंड। नेचर मतलब लैंड कम पड़ रही है, वाटर साइकिल, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बहुत सारे टाइप के पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं। प्लांट्स का नंबर कम हो रहा है, ये तो हम देख लेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के यूनिट में देखेंगे हम। चलिए, अब हम देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस क्या है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यही देखेंगे। बाकी सब उसके रीजंस या उसके साइड इफेक्ट्स क्या है वो हम देखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, नैटिलिटी, मोर्टेलिटी, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, डेमोग्राफी एक्सेट्रा, ऑल उस टॉपिक में हम लर्न करेंगे। फर्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों बढ़ रहा है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस, यहाँ बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ही हाई या फास्ट वे से बढ़ रहा है। तो चलिए, एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम पहले देख लेते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, एक्सेसिव हाई रेट, एक्सेस ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो चलिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस क्या है, तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में जो पॉपुलेशन था 1900 अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियंस था। कितना? 2 बिलियंस। ये सभी आपको नंबर्स ध्यान में रखने हैं। इसका मतलब 2000 मिलियंस, 2000 मिलियंस। वो पॉपुलेशन इतना सडनली इंक्रीज हो गया, 2000 साल तक 6 बिलियंस हो गया, मतलब 6000 मिलियंस। कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब 100 साल में 3 टाइम्स पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। नॉर्मली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो ग्रोथ कर्व है वो जे शेप्ड है। कौन सा है? जे शेप्ड, मतलब कंपल्सरी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या है ये? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आप प्लांट की ग्रोथ देख रहे हो तो वो सिग्मोइड शेप में आता है, लैग लॉग एंड स्टडी या स्टेशनरी ग्रोथ होती है। बट नॉर्मली ह्यूमन का पॉपुलेशन जो है वो कंपल्सरी एक्सपोनेंशियल टाइप का है, मतलब कंपल्सरी ग्रोइंग पॉपुलेशन दिखा रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी आप इसे कह सकते हैं, हाई अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के वक्त पॉपुलेशन का हमारे इंडिया का जो भी पॉपुलेशन था वो 350 मिलियंस था। कितना? 350 मिलियंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। के वक्त वही पॉपुलेशन 2000 साल तक क्लोज टू बिलियंस, 1 बिलियंस के नजदीक आ गया, और मई 2000 तक ये 1 बिलियंस क्रॉस कर गया था। तो चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो कि आपको रॉन्ग या राइट स्टेटमेंट के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए, इंडिया का पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियंस था, मतलब इतने मिलियंस। 2000 में 6 बिलियंस, 3 टाइम्स मोर था।
जे शेप कर्व होता है पॉपुलेशन का, ह्यूमन पॉपुलेशन का। 350 मिलियंस था इंडिपेंडेंस के वक्त, तो 2000 साल तक वो बिलियंस, टूवर्ड्स द बिलियंस आ गया और मई 2000 तक उन्होंने 1 बिलियन क्रॉस कर लिया था। नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, क्या ग्रोथ रेट, अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस के अनुसार ये ग्रोथ है 1.7%। कितना था? 1.7% था। इसका मतलब 17 पीपल्स पर 1000 पर ईयर। 17% मतलब 17 पीपल्स पर 1000 पीपल्स एरिया पर ईयर। तो ये एनसीईआरटी में दिया है, ये आपको जैसा है वैसा ही ध्यान में रखना है। और चलिए, ये ग्रोथ रेट अभी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और ये इस स्टेज पर जाएगा कि इसको कहते हैं अलार्मिंग फेज, अलार्मिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अलार्मिंग पॉपुलेशन, अलार्मिंग ग्रोथ रेट का मतलब क्या है पता है आपको? अलार्मिंग मतलब ये बहुत ही डेंजरस साइन दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? बहुत ही डेंजरस साइन दिखा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो कि लैंड कम पड़ रही है। तो आप देख सकते हो कि मुंबई या दिल्ली के एरियाज में बहुत हाई अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है और वहाँ छोटे छोटे घरों, एक सिंगल रूम में 10-10 पीपल रहते हैं। और उसके कंपेरेटिवली आप देख रहे हो कि चलिए रूरल एरियाज में बहुत बड़ा घर होता है, उसमें 2-4 पीपल्स रहते हैं। तो इसका मतलब है पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बहुत कम जगह पर बहुत सारे पीपल्स रह रहे हैं। एज वेल एज जो भी फार्मिंग का एरिया था वो भी फ्रैगमेंटेशन में डिवाइड हो चुका है, उसकी वजह से यील्ड भी कम आ रही है। बट चलिए, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम यील्ड को बढ़ा रहे हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू यील्ड को बढ़ा रहे हैं। तो ये किसके लिए डेंजरस साइन है? फूड, शेल्टर और क्लॉथ, ये कम पड़ रहे हैं। लेकिन चलिए, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी अब हो रहा है, चलिए वो तो अलग सी बात है। बट अलार्मिंग ग्रोथ रेट मतलब डेंजरस साइन दिखा रहा है, लैंड कम पड़ रही है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर सभी के सभी कम पड़ रहे हैं, ये स्कैरिसिटी दिखा रहा है। तो चलिए, ये वर्ड जो मैंने लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्रिएट होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मोर्टेलिटी। क्या कमियां ज्यादा? एग्जैक्टली, मोर्टेलिटी कम हो रही है। इसका मतलब मदर मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट दोनों भी कम हो रहा है। चलिए लॉन्ग फॉर्म लिख लीजिए, मदर मोर्टेलिटी रेट, यम मतलब मदर, यम मतलब मोर्टेलिटी एंड रेट। मोर्टेलिटी रेट, मदर का मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट कम होने की वजह से, क्योंकि पहले मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल न होने की वजह से मे बी मदर की डेथ होती थी या इन्फेंट की डेथ होती थी। बट चलिए, उस तरह से अब कुछ होता नहीं है, क्योंकि चलिए इस सोनोग्राफी के पीरियड्स में बच्चे की ग्रोथ है प्रॉपर है या नहीं, या मदर का जो भी हेल्थ है वो प्रॉपर है या नहीं, ये चेक किया जाता है। उसके अनुसार उसे कोई मेडिसिन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, विटामिन वो जो भी लगता है वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए, इसकी वजह से दोनों का मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। और बर्थ रेट तो इंक्रीज हो ही रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा रीजन इसका है ये है कि चलिए, जो भी कम एज में मैरिज, रिप्रोड्यूसिबल, जो भी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब चलिए, कम एज में अगर शादी हो रही है तो उसका रिप्रोडक्टिव एज 18 मतलब 16 में हो रही है, तो 16 to 50 तक मतलब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो चलिए उसकी वजह से बर्थ रेट भी इंक्रीज हो रही है। मतलब चलिए, वो बहुत सारे बच्चों को जन्म दे रही है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से पॉपुलेशन गेट एक्सप्लॉइटेड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्रिएट हो रहा है। तो चलिए, एमएमआर एंड आईएमआर, एमएमआर मतलब मोर्टेलिटी, मदर मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से, और रिप्रोडक्टिव एज में इंक्रीज होने की वजह से ये कुछ इस तरह से हो रहा है।
तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सीरियस इफेक्ट क्रिएट करवाता है रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू ओवरकम दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको अगर कंट्रोल करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ओवरकम, इसको अगर ओवरकम करना है, मतलब चलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिक्रीज करना है तो हमें क्या क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे वेज आप यूज कर सकते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अवेयरनेस क्रिएट करना है पीपल्स में, अवेयरनेस क्रिएट करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि चलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में उनको बता देना चाहिए। देन हम दो हमारे दो, इस तरह से कुछ जो लेबल्स होते हैं वो आपको शेयर करने चाहिए। अवेयरनेस, हम दो हमारे दो, लाइक इस तरह से, या वी टू आवर टू, इस तरह से भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो चलिए जो पीपल्स एक ही बच्चा जन्म देने के बाद अगर चलिए फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवा रहे हैं तो उनको भी अवार्ड देना चाहिए, लड़का हो या लड़की, 1 चाइल्ड के बाद वो अगर ऑपरेशन करवा रहे हैं तो उनको भी अवार्ड देना चाहिए, ताकि वो अवार्ड देखकर बाकी के पीपल्स भी खुद का जो भी लड़का हो या लड़की एक के बाद वो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करें, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ सकता है। नेक्स्ट अगेन फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उनको अवेयर करना है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी उनको अवेयर करना है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंट्रासेप्टिव्स और बर्थ कंट्रोल, मतलब फैमिली प्लानिंग कैसे की जाए इसके बारे में उनको अगर आप बता रहे हो, न्यूली मैरिड पीपल्स को आप उस तरह से सजेस्ट कर रहे हो जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में, तो इस तरह से आप उनको अवेयर कर सकते हो और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ओवरकम कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन से होते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब आइडियल बर्थ कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और आइडियल बर्थ कंट्रोल एजेंट्स हम फ्यू मिनट्स में अगेन मिलते हैं।